जब आपके इमोशनल पेन को एक अभिव्यक्ति नहीं मिलती है, जब आप अपने इमोशनल पेन को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और उसको ऐसे होल्ड करके पकड़े रहते हैं, तो ये इमोशनल पेन अपने आप को अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है। कई बार यही इमोशनल पेन आपकी बॉडी को हैवी फील कराएगा। आपको यहाँ इतना क्लटर फील होगा कि आपको पता नहीं है कि आप क्यों सैड हैं, आप इतना हैवी क्यों फील कर रहे हैं। कई बार आपका बहुत रोने का मन करेगा, आप रोएंगे भी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि आप लो क्यों फील कर रहे हैं। कई बार अगर ये इमोशन एक लंबे टाइम तक सप्रेस रहे हैं, आपने खुद को कभी देखा ही नहीं कि किसी सिचुएशन की वजह से, किसी इंसान की वजह से, किसी माहौल की वजह से आपके अंदर कितनी गड़बड़ हो रही है, आपका इनर चाइल्ड, आपके अंदर का इंसान कितना भुगत रहा है। आपने कभी अपने आप को प्रेम की नज़र से देखा ही नहीं, आपके लिए आपके मन में कभी कंपैशन आया ही नहीं कि ये अंदर वाला इंसान भी तो हार्ड मास का बना हुआ है ना, इसको भी तो फील होता है, लोहे का थोड़ी है। तो इसीलिए ना, जब आप अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को जाहिर नहीं कर पाते, अपने पेन को प्रोसेस नहीं कर पाते, कई बार वो बीमारियों की शक्ल ले लेता है। अलग अलग तरीके से शरीर में आपको पेन फील होगा, आपको हैवीनेस फील होगी। तो इसीलिए आप 2026 में इस पेन को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। आप अपने साल की शुरुआत इन घावों के साथ नहीं कर सकते। आप सुपरफिशियल लेवल पे कितने ही अपने गोल्स बना लीजिए कि मैं तो नए साल पे ये करूँगी, ये शुरू करूँगा, वो शुरू करूँगा, आप नहीं कर पाएंगे। आप 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इंसान हो ही नहीं आप फिलहाल जो इन गोल्स को अचीव कर सकता है। आप जो फिलहाल इंसान हो वही हो जो आज आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। अगर आपको वो वाला इंसान बनना है जो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, खुश महसूस कर पाए, सेल्फ लव कर पाए, अपने आप को 4 बढ़िया जगह लेकर जा पाए, तो उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी होगी कि अब आपको अपने उस पेन को जो आपने यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, जो आपके लिमिटिंग बिलीफ हैं, जो आपको किसी तरीके से सर्व ही नहीं कर रहे, कोई पर्पज ही नहीं है उनका, सिर्फ आप उनको पकड़े बैठे हैं, उनको लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप दर्द में हैं। आप ये तो सोचिए कि आपका जो बिलीफ है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, या दुनिया के बारे में, परिवार के बारे में, प्यार के बारे में, शादी के बारे में, नौकरी के बारे में जो आपके ख्यालात हैं, क्या वो आपको सच में हेल्प कर रहे हैं, या उन्होंने आपको एक खूंटे को बांध के बैठा दिया कि अब एक खूंटे के साथ बंध के बैठ गए, जैसे किसी भैंस को, किसी गाय को एक खूंटे से बांध देते हैं। तो क्या आपके विचार, आपका थॉट प्रोसेस, आपका वैल्यू सिस्टम क्या आपको जाहिर करने की अनुमति दे रहा है? क्या आप खुद से प्यार कर पा रहे हैं? क्या आपके मन में अपने लिए दया है? क्या आपने कभी अपने आप को हर चीज से ऊपर रखा है कि मैं अपने आप को सोसाइटी की कलेक्टिव थॉट से ऊपर रखती हूँ, कि सोसाइटी जो भी सोचती हो कि ये प्यार की उम्र है, ये शादी की उम्र है, ये नौकरी की उम्र है, मैं सर्वोपरि हूँ। ठीक है, सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेकिन मेरे जीवन पे अधिकार तो मेरा है ना। इसको साइकोलॉजी में बोला जाता है इंडिविजुएशन। इंडिविजुएशन यानी एक इंडिविजुअल जब अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठा लेता है, वो खुद को दिन में 4 बार बोल रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, I am responsible for my emotional health, I am responsible for my mental health, I am responsible for my financial health। अगर आप बाहर जिम्मेदारियां डालते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, आपके लिए ब्रह्मांड नहीं बदलेगा। People will not change for you। उनके अपनी वुंड्स हैं, जिन लोगों को आप बदलना चाहते हैं उनके अपने लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, उनका अपना एक माहौल रहा है, अपनी एक कंडीशनिंग रही है। तो इसीलिए आप 2026 में इन घावों के साथ, इन लिमिटिंग बिलीफ के साथ एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बेशक से कितना सुपरफिशियल लेवल पे, कितना ही आप फेक बिहेव कर लो कि नहीं 2026 में मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ये करूंगा, जब तक आपने अपना होमवर्क नहीं किया है ना, जब तक आपने उस गली सड़ी कहानी को अपने अंदर से नहीं निकाला है, मतलब आपके पास अपने दर्द का एक डिटेल्ड मेंटल रिकॉर्ड है कि फलाने इंसान ने मेरे को लो फील कराया, फिर उस वाले इंसान ने मेरे को धोखा दिया, उस वाले इंसान ने मेरे को चीट किया, यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वे हुआ, यानी आपने यहाँ पे क्या कहानी रखी हुई है, आपने अपनी छाती में, आपने अपने जहन में क्या सोच रखी हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बोला जाता है कि यूनिवर्स एक शीशा है, यूनिवर्स एक मिरर है। यहाँ पे जो आपने रखा हुआ है ना, अगर यहाँ पे आपने कोई बहुत दर्द वाली चीज़ रखी है, अगर आपने यहाँ पे बहुत पेन रखा है, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी ही नहीं है,
खुद को आप तवज्जो ही नहीं देते हो, आप दुनिया के पीछे भाग रहे हो, दुनिया को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं भी इज्जत के लायक हूं, मैं भी प्यार के लायक हूं। आप ये प्रूफ करना पड़ रहा है आपको, ये लोगों की नज़र में पीपल प्लीजिंग करनी पड़ रही है ताकि उन लोगों को अच्छा फील हो, फिर उनके माध्यम से आपको अच्छा फील हो, क्योंकि उन्होंने वैलिडेट कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आपको इंपॉर्टेंस दे दी। तो अगर आपने यहाँ पे ये भिखमंगा बिहेवियर कि आप भीख मांग रहे हैं, आप एक सच में कटोरा लेके घूम रहे हैं इमोशनल वैलिडेशन के लिए, आप एक कटोरा लेके घूम रहे हैं लोगों की लाइफ में फिट होने के लिए, कि आप कैसे ना कैसे करके अपने आप को फिट करना चाहते हैं सामने वाले की लाइफ में, चाहे आपको कितना ही दर्द हो। तो अगर आपने यहाँ पे ये सब रखा हुआ है तो यही चीज़ें आप यूनिवर्स को भेज रही हैं, और यूनिवर्स एक शीशा है, जो भेजोगे वही रिफ्लेक्ट होकर आपको वापस मिलेगा। तो अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड में अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से ऐसी वाइब्रेशंस भेज रही हैं कि मुझे वैलिडेशन दे दो, मुझे अटेंशन दे दो, मैं अपने आप को प्रूफ कर दूंगी, मैं अपने आप को प्रूफ कर दूंगा, मैं भी प्यार के लायक हूँ, मैं भी इज्जत के लायक हूँ, या सोसाइटी के ये बिलीफ ठीक है, ये गलत है। अगर आप डाउट लेके घूम रहे हैं, अगर आप कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप खुद को ही प्यार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी लाइफ में बार बार ऐसी सिचुएशन आएंगी जो आपको वही फील कराएंगी जो ऑलरेडी आपके अंदर है। अगर आपके अंदर ऑलरेडी डाउट है, अगर आपके अंदर ऑलरेडी पेन है, अगर आपके अंदर ऑलरेडी धोखे की फीलिंग है कि किसी ने दिया है और आप उसी चीज़ को लेकर घूम रहे हैं, तो आप बेसिकली पूरे ब्रह्मांड में यही एनर्जी दे रहे हैं और बदले में आपको वही मिल रही है। अगर मैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की और अट्रैक्शन की बात करूं, और अगर जनरल सेंस में बात करूं, तो भाई एक्सपायरी डेट है, हमेशा के लिए प्लेनेट पे नहीं आए हैं, तो हम दूसरे लोगों के अनुसार अपना जीवन नहीं जी सकते हैं, और आप 2026 में सेम इंसान बन के एंटर नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो इस वीडियो में ना मैंने कोई बहुत एडिटिंग करी है, ना मैंने कुछ बहुत वाव सेटअप लगाया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी समहाउ अगर ये बात आप तक पहुंच रही है, तो मैं पर्सनली मानती हूँ ये श्री राधा रानी जी की कृपा है कि वो आपको ये मैसेज देना चाहती हैं कि अपने पेन को रिलीज करो, अपने लिमिटिंग बिलीफ को छोड़ो, और ये देखो कि चीज़ों का प्रभाव क्या पड़ता है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, आप ये इवेल्युएट करो कि उस इंसान का, उस माहौल का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। क्या वो आपको सच में एक खुशी वाली उड़ान दे रहे हैं, या वो आपको बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बार बार आप खुद को उनके सामने प्रूफ कर रही हैं। आप देखो कि आपके ऊपर चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चीज़ें आपको 2 कदम आगे लेकर जा रही हैं, या आप अपने सपने ही भूल गए हैं क्योंकि इतने कॉन्फ्लिक्ट में चले गए हैं, इतनी खाई खोद ली है इस रिश्ते ने, इस इंसान ने, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, सास ससुर हो, घर का कोई भी सदस्य हो, इस इंसान के रिश्ते ने आपकी खाई खोद दी है कि आप बस समाने को रेडी हैं, कि बस गर्त में, खड्डे में जाने के लिए रेडी हैं। तो इसीलिए आप 2026 में सेम फीलिंग्स के साथ, इस दर्द के साथ, इस पेन के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि राधा रानी आपको अलाउड ही नहीं कर रही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप खुद को प्रॉमिस करो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो जाके कि आई प्रॉमिस आई विल लव माई सेल्फ, आई विल रिलीज माई पेन। मैंने जो इस दर्द को पकड़ा हुआ है, लो इमोशंस को पकड़ा हुआ है, मैं जो अकेलापन फील कर रही हूँ, आप इसलिए अकेलापन फील कर रहे हैं क्योंकि आपका अपने साथ ही कोई रिलेशन नहीं है। आप दुनिया में हर इंसान के साथ एक अच्छा रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी अपनी बारी आती है कि अरे दुनिया को तो सींच दिया, वहां पे तो आपने अभिषेक कर दिया, आप अपने आप को कब सींचोगे, आप अपने आप को प्रायोरिटी कब दोगे, आप अपने आप को प्यार कब करोगे। और यकीन मानिए, जब तक आप लोगों के पीछे भागते रहेंगे, यूनिवर्स आपको उनके पीछे भागने के मौके देते ही रहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वही है, फ्रीक्वेंसी वही है। लेकिन एक बार अगर आप सहजता में आ गए, अगर आप ठहर गए शांति से, आपको रुकना आ गया और आपको अपने ऊपर काम करना आ गया, यही लोग जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, यही लोग जो 2 पैसे की इज्जत नहीं करते हैं, ये आपके पीछे आएंगे। इसलिए नहीं कि उनको कोई फायदा उठाना है, इसलिए नहीं कि उनको मैनिपुलेट करना है, ये इस ब्रह्मांड का नियम है कि जिस इंसान के पास भी हाई एनर्जी होती है वो एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है, वो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। हाई एनर्जी का मतलब है कि वो अपने आप को बंधा हुआ ही नहीं पा रहा, वो जिंदगी में मजे कर रहा है, वो खुश है, अपनी हेल्थ पे काम कर पा रहा है, गोल्स को अचीव कर पा रहा है, अपनी इमोशनल हेल्थ को बहुत बढ़िया बनाए रखे हुए है, दुनिया में घूम रहा है, फिर रहा है, जब काम करना है तो डीप वर्क कर रहा है, चाहे 6 महीने एक कमरे में रहना क्यों ना पड़े,
चाहे 6 महीने किताबों में या अपने काम में, अपने कंप्यूटर में घुसना क्यों ना पड़े, क्योंकि काम करना भी एक लग्जरी है। सब लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता, और जिन लोगों को काम करने का मौका मिल भी रहा है उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इतनी खराब है कि वो उनको अलाउ भी नहीं कर रही कि वो अपने काम को फोड़ के ले। तो काम करना भी एक लग्जरी है, कहने का तात्पर्य ये है। तो इसीलिए प्रॉमिस टू द राधा रानी जी कि आप 2026 में इस घिसी हुई पिटी हुई कहानी के साथ एंटर नहीं करेंगे। राइट योर घिसी पिटी कहानी, एक बार 2 बार पढ़ो, उसको जलाओ और यूनिवर्स को सरेंडर करो कि भाई मैं 2026 में एक नया इंसान बन के जाना चाहती हूँ, एक नया इंसान बन के जाना चाहती हूँ। मेरे गोल्स हैं, मुझे जिंदगी जीनी है, मुझे काटनी नहीं है। ये आपकी सेल्फ टॉक होनी चाहिए। दिस शुड बी योर सेल्फ टॉक। और अगर आप ये सेल्फ टॉक खुद से नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और जब आप अपने ही नहीं है ना, तो आप ये रोना मत रो कि लोग आपके नहीं है। जब आपकी औकात इतनी ही नहीं है कि आप अपने आप को प्यार कर पाओ, आप अपने आप को टाइम दे पाओ, आप अपने आप को सेल्फ पेरेंटिंग कर पाओ। सेल्फ पेरेंटिंग का मतलब है कि जो चीज़ें आप अपने माहौल में नहीं सीख पाए एज अ बच्चे, एक बचपन में एक बच्चे के तौर पर, एक चाइल्ड के तौर पर अगर आप 4 चीज़ें नहीं सीख पाए, क्योंकि शायद आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, घर का माहौल टॉक्सिक था, मम्मी पापा लड़ते रहते थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, या कोई और कलह कलेश था, जो भी था, अगर उस टाइम पे आपको वो सब चीज़ें नहीं मिली आपके यंगर सेल्फ को, लेकिन आज तो आप अडल्ट हो ना, आज तो आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो ना, आज आप अपने आप को वो 4 चीज़ें सिखा सकते हो ना जो आपको सिखानी चाहिए। और खुद को सिखाने के लिए, खुद को ट्रैक पर लाने के लिए आपको एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के लिए करुणा का भाव। खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है कि 4 दिन तो मॉर्निंग वॉक कर ली, अब 2 दिन से नहीं कर रहे हैं, और 2 दिन आप गिल्ट में मरे जा रहे हैं कि हाय मैंने 2 दिन क्यों नहीं करी। आपने जो पॉजिटिव सरप्लस कमाया था 4 दिन वॉक करके, मान लो 1 दिन वॉक करने की वजह से आपको 10 पॉइंट मिले, 4 दिन वॉक करके आपको 40 पॉइंट मिले, और गलती से आपसे 2 दिन हो नहीं पाई, आपका मूड ऑफ था, घर में कोई कलह कलेश हो गई, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, तो 2 दिन के अंदर आपने 80 पॉइंट का गिल्ट क्रिएट कर लिया। यानी वो पिछले वाले 40 तो गए ही गए, माइनस के 40 और इकट्ठे हो गए। तो आपको लगता है आप आगे से बढ़ पाओगे? 4 दिन गए हो तो 4 दिन को सेलिब्रेट करो, खुद के लिए कंपैशन लेकर आओ, खुद के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ, और खुद को अपने 2 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करो कि आप अपने 2 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, और आपको बहुत प्यार से, बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से आपको खुद को 4 चीजें सिखानी है। अगर आपका अपने साथ कोई ढंग का रिश्ता नहीं है ना, तो यकीन मानिए आपके जो करीबी से करीबी लोग हैं ना, वो आपको धूल बराबर नहीं समझेंगे। चाहे वो आपके पति हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपके मम्मी पापा हो, आपका भाईचारा हो, जो भी हो, अगर आप अपने अस्तित्व की, अपने एग्जिस्टेंस की, अपनी वैल्यूज की, अपने ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, आप अपनी इमोशनल हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपनी मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पा रहे कि ये काम मुझे करना है और ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, मेरी एक लिस्ट है, ये करना ही करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास अपना कुछ नहीं है ना, तो ठोकर खाने के लिए तैयार रहिए, और 2026 ऐसा ही जाएगा जैसा 2025 गया है। अगर सेम इंसान 2026 में गया तो आपको ये गली हुई सड़ी हुई कहानियां, ये दर्द, ये किस्से, साइकोलॉजी में बोलूं डिटेल्ड मेंटल रिकॉर्ड ऑफ साइकोलॉजिकल पेन, अगर आप ये सब लेके गए ना 26 में, खराब है वो। किसी ब्राह्मण को दिखा लो, किसी ज्योतिषी को दिखा लो, किसी को भी दिखा लो, क्योंकि जो दिखाने वाला इंसान है वो तो सेम है, उस इंसान के अंदर तो कुछ बदला ही नहीं। तो आपके अंदर कुछ बदला ही नहीं, आपकी कोई आइडेंटिटी शिफ्ट हुई नहीं, तो आप कुछ भी कर करा लो, कुछ नहीं होगा। कितने ही ताबीज पहन लो, कितने ही आप गंडे पहन लो, कितने ही भगवान के दर पे माथा टेक लो, क्योंकि भगवान आपको बार बार आपके ही अंदर झांकने को बोल रहे हैं। जब आपको बाहर से धोखे मिल रहे हैं, जब आपको बाहर से नेगेटिविटी मिल रही है, तो अगर मान लीजिए घर के बाहर तूफान आया हुआ है, आंधी आई हुई है, ओले पड़ रहे हैं, कहीं आग लग गई है, तो इंसान भाग के अपने घर में आता है। वैसे ही जब बाहर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, काम अच्छा नहीं चल रहा, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, लोग अच्छे नहीं मिल रहे, तो वो एक परफेक्ट टाइम होता है अपने अंदर अपनी गहराई में उतर जाने का, अपने घर में आ जाने का। ये आपका घर है। तो आप अगर अपने घर में नहीं आ रहे हो और अपने घर को साफ नहीं कर रहे हो, उसको चमका नहीं रहे हो, यहाँ दिवाली नहीं मना रहे हो, तब कहीं घूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम राधा रानी जी।
आपको 2026 के लिए कि अगर 2026 आप अपना बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना है और इन गली हुई सड़ी हुई कहानियों को इसी 2025 में छोड़कर जाना है। 2025 का जो दिसंबर है ये हीलिंग जोन है, ये डिटॉक्सिफिकेशन दिसंबर है। अपने दीवार पे लिखिए एक पेज पर लगा के कि ये दिसंबर मेरे लिए डिटॉक्सिफिकेशन का दिसंबर है, कि सब कचरा यहाँ छोड़ के जाना है और एक नए जीवन में एंटर करना है। खुद को आई लव यू बोलिए, खुद को हक करिए, श्री राधा रानी जी का ब्लेसिंग्स लेते रहें और अपने ये लेटर्स लिखें और एक बार, दो बार, चार बार पढ़ के जब आपको उस कहानी से चिढ़ हो जाए कि इतनी सड़ी हुई कहानी है मेरी और ऐसे मैंने 2% के लोगों को भगवान बनाया हुआ है अपने जीवन में कि उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, आपको घृणा होगी, नफरत होगी, खुद वो लेटर जलाने का मन होगा। यूनिवर्स में उस एनर्जी को रिलीज करो और अपने लिए एक लव लेटर लिखो जहां आप अपने लिए कुछ 2 बातें अच्छी लिखें कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है। अदरवाइज अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। दुनिया बेशक से कितने ही लाइट लगा ले, कितने ही पटाखे फोड़ ले 2026 के लिए, अगर किसी के अंदर दिवाली नहीं है, किसी के अंदर उजियारा नहीं, रोशनी नहीं, तो बाहर की आर्टिफिशियल लाइट जिंदगी में रोशनी ला ही नहीं सकती, उनकी उतनी औकात है ही नहीं। राधे राधे।